चलो ठीक है, अगर n इवन होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, और अगर n ऑड होता, n ऑड होता तो -1 रेज टू ऑड क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, और हम लोग को वही सर चाहिए एक भी। और बार समझाएंगे क्या थोड़ा सा? देखो, अगर मैंने यहाँ पे -1 रेज टू n लिखा, अपने क्या चाहते हैं, जब सबस्क्रिप्ट इवन हो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? अभी आ गया सर। अगर सबस्क्रिप्ट हमारा इवन हो तो हम लोग प्लस साइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके आगे, और सबस्क्रिप्ट अगर ऑड हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग माइनस साइन। तो देखो, मैंने -1 रेज टू n लिख लिया, तो अगर n इवन होता, n खुद एक इवन नंबर होता, तो -1 रेज टू इवन मतलब प्लस बन जाता, और n अगर एक ऑड नंबर होता तो -1 रेज टू ऑड, तो वो माइनस ही रहता, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर गया होता। समझ में आ गया सर। ठीक है, समझा सबने? आगे बढ़ा जाए हम लोग। यस सर। ओके, सो अब एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि 2x³ प्लस 3x² प्लस x-3 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा है। देन फाइंड, पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और तीसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा। चलो, किसका इसका हो गया? सर थर्ड पार्ट का लास्ट पार्ट रहता है एक सेकंड। हो गया सर। हो गया। तुम हाँ, लोग हो में से गया। किसका किसका स्कूल किसका किसका खुल गया ऑनलाइन क्लासेस?
चलो सो करते हैं। तो देखो पहला पार्ट तो डायरेक्ट है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस लगा दो, तो माइनस ऑफ 3/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा अच्छा, बाकी और भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते थे वो लिख लेते हैं। 1/2 एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3/2, मतलब 3/2। तो पहले पार्ट का तो आंसर हमारा आ गया है। अब क्या किया हम लोग ने, पहले पार्ट को स्क्वायरिंग कर दी दूसरा पार्ट लाने के लिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू 9/4। तो इससे क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ऐसे इज इक्वल टू 9/4। तो 2 और ये कैंसिल हो गया। इट मीन्स 9/4 माइनस 5/4 आ गया। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज 5/4। तो ये क्या हो गया, दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। अब तीसरा पार्ट क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ठीक है, तो अब तुम लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th-10th में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस, अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। ठीक है। अब देखो हम लोग को सब कुछ पता है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, 3/2 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, इसकी वैल्यू 3/2 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है वो देखना पड़ेगा, -3/2 है। इसकी वैल्यू -3/2 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5/4 है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू क्या है, हाफ। तो मतलब ये वाली चीज -1/2 बन जाती। समझ में आ रहा है? सो बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 × 3/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -3/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 5/4 -1/2। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसको सॉल्व करो। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो इसमें किसी को डाउट है या हम लोग आगे बढ़ा जाए? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? नो सर। सर इसका आंसर आगे 3 कैसे बढ़े? आया? आंसर निकाल लेना जो भी होगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आई लीव अप टू यू। चलो, अब जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट
अल्फा बीटा गामा है. Then find the cubic whose roots are alpha plus 1, comma beta plus 1, comma gamma plus 1. इसको कैसे करेंगे? सर ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा. सर आइडेंटिटी थ्योरम लगा हाँ, सकते हैं. बहुत सही. ट्रांसफॉर्मेशन नहीं नहीं, आइडेंटिटी थ्योरम से तुम्हारा क्यूबिक थोड़ा आएगा. हाँ सर. आइडेंटिटी थ्योरम से तुम्हारा इसका प्रोडक्ट आ सकता है, बट नॉट क्यूबिक. सर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 आ रहा है. क्या आ रहा है? 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. सर मिस्टेक हो सकती है शायद से. मैं चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ. सही है. देखो, पता है मैंने कैसे चेक किया कि सही है कि गलत है? मैंने ऐसे चेक किया कि इस क्यूबिक का सम ऑफ रूट्स निकालता. तो इस क्यूबिक का सम ऑफ रूट्स क्या आ जाता? 5/2. यस अच्छा, सर. वो सम ऑफ रूट्स क्या होता? 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का हाँ सर. सम होता. अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो माइनस हाफ, तो 3 माइनस हाफ. 5/2. इधर से भी 5/2 आ रहा है, इधर से भी 5. सर मतलब जो इक्वेशन बन रही है तो उसके आपने मतलब रिवर्स गया बेसिकली चेक करने के लिए. हाँ हाँ, रिवर्स किया मैं कि भाई मान लिया कि ठीक है ये हमारा क्यूबिक है, तो क्या सम ऑफ रूट्स वाला बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा. मतलब 100% तो श्योर नहीं है कि ये सही है कि मतलब वो है प्रॉपर तरीका, लेकिन थोड़ा आइडिया तो लगाया ही जा सकता है. अगर वो 5/2 नहीं आता तो मैं तो श्योर शॉट कह देता कि भाई तुम्हारा गलत है. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I will put alpha plus 1 as x. It means alpha will be what? X minus 1. सर एंडिंग में 1 आएगा, प्लस 3 की जगह 1 आएगा. अच्छा अच्छा वो अच्छा, मिस्टेक हो गई मुझसे. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, क्योंकि अल्फा इसका रूट था, मतलब 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब अल्फा की जगह हम लोग ने x माइनस 1 पुट कर दिया, तो 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 1 का होल. सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. सर बहुत कम हो गया आवाज. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर अभी सही है. तो अल्फा की जगह मैंने x माइनस 1 पुट कर दिए, तो कुछ ऐसा बन रहा है. अब क्या करना है हम लोग को? अब हम लोग को कुछ नहीं, एक्सपैंड करना है. तो
a माइनस बी का होल क्यूब, a सर एक्स क्यूब क्यूब प्लस माइनस वन b क्यूब, माइनस वन माइनस 3x² प्लस 3x। सॉरी सही लिखा है ना, हाँ। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x क्यूब वाला 2x क्यूब बनता, माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस 5x स्क्वायर बनता, प्लस 5x प्लस सर, 6x प्लस 5x बन जाता, आंसर माइनस माइनस 3 बन जाता। क्योंकि -2 है, -2 एंड +1 है तो माइनस -3 हो 3, जाएगा। माइनस हाँ 3 सर, ना, यस सर। ओके। तो अब देखो, ये वो क्यूबिक होता जिसका रूट क्या होता, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इंटू गामा प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि अगर हम लोग से कोई पूछता कि ये बताओ भाई कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इंटू गामा प्लस वन की वैल्यू क्या होती, तो मैं सोचता कि एक काम करते हैं, एक क्यूबिक फॉर्म कर लेते हैं, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन एंड गामा प्लस वन के रूट्स वाला, और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो सर यहाँ पे -d बाई माइनस यूज कर लेंगे तो प्लस, 3/2 आ जाएगा। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -3/2 विच इज 3/2। सर आपने क्या किया, मतलब नहीं तो समझा अल्फा मैं। प्लस वन इंटू बीटा प्लस, जैसे मान लो मेरे से कोई पूछता कि सर अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इंटू गामा प्लस वन की क्या वैल्यू होती, हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया होता, अपने को क्वेश्चन ये दिया रहता कि ये एक क्यूबिक है, ये एक क्यूबिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, और हम लोग को अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इंटू गामा प्लस वन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा सोचता कि एक काम करते हैं, एक क्यूबिक फाइंड कर लेते हैं पहले, जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन एंड गामा प्लस वन हो। जैसे ये वो वाला क्यूबिक आ गया, अग्री करोगे, ये हाँ जो सर। क्यूबिक है, ये जो क्यूबिक है, ये वो वाला क्यूबिक है। अब इसी क्यूबिक का अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, इसी क्यूबिक का अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, तो देन विल बी इजी, सर -d बाई हो बाय जाएगा। मतलब माइनस, हाँ ठीक है। तो अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, हम लोग को बस कांस्टेंट टर्म की जरूरत पड़ती है और एक्स क्यूब वाले टर्म की जरूरत पड़ती है, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म की जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है, एक्स लोएस्ट। क्यूब वाले टर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री और कांस्टेंट टर्म की जरूरत पड़ती है। तो अब इतना कैलकुलेशन करने के बजाय अगर मेरा फोकस बस ये रहता कि मैं इससे क्या एक्स क्यूब वाला टर्म बन रहा है और क्या कांस्टेंट टर्म बन रहा है, वही फाइंड कर लूं, तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम लोग को, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जांपल है कि एक क्यूबिक है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, और इसका रूट अल्फा बीटा गामा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा -2 इंटू बीटा -2 इंटू गामा -2।
ठीक है, अच्छा एक तो तरीका क्या है कि हम लोग इसको आइडेंटिटी थ्योरम से सॉल्व कर लें। एक तरीका क्या है कि वी कैन सॉल्व इट बाय आइडेंटिटी थ्योरम, और ये ऐसा काम बहुत बार किया हम लोगों ने। इनफैक्ट अग्री करोगे विद द हेल्प ऑफ सर आइडेंटिटी थ्योरम? सर मतलब अल्फा अल्फा पुट कर दिया एक्स क्यूब की जगह और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जैसे ना। नहीं नहीं, जैसे इसको ऐसे लिख देते 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। फिर उसके बाद सर x आंसर की वैल्यू 2 -9 पुट आ कर देते हैं। जाएगा। देखते हैं, फिर उसकी जगह x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा आ जाता, मतलब इस टाइप का आ रहा होता। समझ में आ रहा है? यस हाँ हाँ। हम वो ऐसा नहीं करने चाह रहे हैं, मतलब हम कोई सर दूसरे आपने यहाँ क्या किया मेथड से सर? जाना चाह हमें रहे तो एक्चुअली सर हैं। बोलो सर आपने यहाँ क्या क्या समझ में नहीं आया। एक्चुअली बोलो। हमें तो अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स करना था, उसको अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 करना हाँ था हाँ ना। हाँ, लेकिन सर मैं बोल आपने सुन सुन तो लो। मैंने ओके क्या कहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो यूजिंग आइडेंटिटी थ्योरम। तो इससे पहले जो एग्जांपल मैंने बताया था वो क्या बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स से। तो मैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स से ही करना सिखाऊंगा। बस अच्छा अच्छा समझ। मैं ये बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी थ्योरम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सर एक्चुअली आपका वॉइस लैग हो गया था बीच में से, आपने क्या बोल रहा है कुछ सुन नहीं पा रहे, इसलिए कंफ्यूजन। अच्छा कोई नहीं, अभी आया समझ में? यस सर। ओके, सो आइडेंटिटी थ्योरम से कैसे करना है इस क्वेश्चन को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, सर सर नहीं आइडेंटिटी समझा, हाँ नहीं समझा। देखो, आइडेंटिटी थ्योरम क्या होता था? आइडेंटिटी थ्योरम होता था कि सर जैसे मान लो आपका कोई वॉइस नहीं क्यूबिक आ है। रहा। हाँ, देखो अभी आ रहा है? हेलो? यस सर यस सर। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, पहले साफ कर लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आई कैन सॉल्व इट बाय टू मेथड। मेथड वन, by using identity theorem. Method 2, by using transformation of roots। ठीक है, तो आइडेंटिटी थ्योरम से कैसे करते हैं? तो आइडेंटिटी थ्योरम से हम लोग ऐसे करते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज आइडेंटिकली सेम एज a टाइम्स, ऐसे लिखते हैं ना, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो यहाँ पे a कौन है? 2 है।
अब देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इंटू गामा माइनस टू। तो इससे मैं x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4 प्लस 10 माइनस 4, 2 टाइम्स 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 माइनस गामा। ठीक है, सर तो जिस अगर ये कितना हुआ, वैल्यू अगर हम लोग को अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इंटू गामा माइनस टू दिया है, तो अगर उधर 2 है तो हाँ x की वैल्यू हम लोग 2 पुट करके देखेंगे। हाँ। तो देखो ना, ओके अभी अभी जैसे 2 इयर्स कितना हुआ, 26 तो 13, तो 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा is equal to 13 सर आपका आवाज लैग हो रहा है बहुत। ठीक है। अब तुम ऐसे सोचो, 2 चाहिए तो एक माइनस यहाँ सर आपने से वो बाहर लिखा ना निकाला, वैल्यूज, सर एक आपने माइनस, x की जो 2 वैल्यूज पुट की, मतलब x इज इक्वल टू पुट की, उसके बाद लैग हो गया था सर। हाँ नेट भी चला गया, रुको। कौन है होस्ट, होस्ट तो मैं। चलो अभी आवाज आ रही है। यस सर। ओके, अब मैं माइनस साइन अगर तीनों जगह से बाहर निकाल देता हूँ तो एक माइनस बन जाएगा इज इक्वल टू 13। इट मीन्स अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इंटू गामा माइनस टू इज इक्वल टू -13 आ गया। ये हम लोग को वैसे फाइंड करना था और ये हम लोग ने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। ठीक है, कि हम लोग ने कैसे फाइंड किया, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। सर Okay. एक सेकंड के क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाएंगे कैसे? ऊपर जाऊं? हाँ एक सेकंड बस। अच्छा वो मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है सर। चलो अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, उससे करना है। मतलब अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो क्या सिखा रहा हूँ, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स सिखा रहा हूँ। ये तो मैं ऑल्टरनेटिव वे बता, तो एक बार जल्दी से बस देख लेते हैं क्योंकि सर क्या एक था बार ऊपर हमारा। करोगे? हाँ, क्या हुआ? नहीं सर, बस देखना था। So 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये क्यूबिक था। सो मेथड 2 में 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर क्या था? सर 2x 2x cube क्यूब plus प्लस x x square स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, भैया नीचे आ जाओ, प्लस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ठीक है, सर वो इसके रूट्स x है। अल्फा, हाँ
इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा -2 इंटू बीटा -2 इंटू गामा -2। तो मैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स अगर करता, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स से, तो मैं क्या करता, अल्फा -2 को से x मान लेता, मतलब एक क्यूबिक ऐसा फाइंड करता जिसके रूट्स अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2 है। तो उससे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती, x+2। फिर यहाँ पे पुट कर देता 2 टाइम्स x+2 का होल क्यूब प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स x+2 -4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्यूबिक के रूट्स अल्फा -2 बीटा -2 एंड गामा -2 होते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग को बस क्या क्या चाहिए, x³ वाला टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, बस यही दो चीज चाहिए अपने को। अब देखो x³ कहाँ से जनरेट होता, वो यहाँ से जनरेट होता, और कहीं से तो x³ जनरेट हो नहीं सकता। अच्छा, इसको अगर तुम एक्सपैंड करते तो x³ बनता और 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x³ बनता। ठीक है, अच्छा, न ये x³ जनरेट कर सकता है, न ये। अच्छा, समथिंग x² आता, समथिंग x आता, दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस। क्यों? क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कांस्टेंट और x³ वाले ही चाहिए रहते हैं। अब हम लोग को कांस्टेंट निकालना है। अब देखो, जब कांस्टेंट पता है कैसे आता, जैसे हर ब्रैकेट से कांस्टेंट कैसे आता, जैसे x+2 का होल क्यूब है तो इस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो ये 2 × 8 16, इस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 4 बनेगा। फिर यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख रहा है 10 बनेगा और यहाँ पे -4, तो ये क्या हो गया 26। तो 2x³ प्लस समथिंग x² प्लस समथिंग x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्यूबिक बना, इसके रूट्स क्या है, अल्फा -2 बीटा -2 गामा -2। सो अल्फा -2 इंटू बीटा -2 इंटू गामा -2 जो है वो क्या बनता, माइनस प्लस माइनस -26/2 विच इज -13। सर तो ये बहुत ये मतलब बात शॉर्ट समझ में आई? मेथड हो गया। हाँ, मतलब ये तो ठीक है, अगर जैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन ये होता तो मैं आइडेंटिटी थ्योरम से, मतलब जैसे ये क्वेश्चन होता से, तो ये आइडेंटिटी थ्योरम से और ज्यादा जल्दी होता। लेकिन अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ही अपने को हेल्पफुल रहता। सो ये सर और प्रोसीजर समझ में आई? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के लिए हमें जो मतलब जिसका प्रोडक्ट निकालना रहता है, सपोज हमें इधर दिया है अल्फा -2 बीटा -2 और गामा -2, सो तीनों टर्म मतलब आइडेंटिकल होनी चाहिए ना, हाँ हाँ, तीनों आइडेंटिकल होने चाहिए। लाइक -2 है तो तीनों में -2 होना चाहिए। हाँ हाँ, ओके ठीक है। सो एक क्वेश्चन करोगे अब तुम लोग इस बेसिस पे? अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है अपना x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 प्लस बीटा -1 अपॉन बीटा +1 प्लस गामा -1
अपॉन गामा प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सर इसमें एक बार अल्फा -1 एक्स पुट करेंगे और अल्फा +1 एक्स पुट करेंगे, फिर दोनों अलग अलग सर इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से कर सकते हैं ना? हाँ, तो अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से ही कर पाएंगे, आइडेंटिटी थ्योरम से आपने नहीं। ये ऐसा एक क्वेश्चन दिया था पहले भी। हाँ, इसमें क्या करना पड़ेगा? सर पहले इक्वेट कर देंगे अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद हम लोग जो भी अल्फा के टर्म्स को एक साइड पे ले सकते हैं, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो करके आ जाएगा, और फिर वो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, कोई शॉर्ट मेथड है क्या? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। तो इसमें मतलब कैसे करेंगे हम लोग? अल्फा -1 बाय अल्फा +1 को एक्सपुट करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू निकाल के वो डाल के, बहुत लंबा है, ऐसे ही करना है। हाँ हाँ हाँ, इस अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 को एक्सपुट कर दिया। अल्फा -1 इज इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस एक्स, अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है हम लोग, तो हाँ, अल्फा तो टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाय 1 - x अगर है। अल्फा इज इक्वल टू x+1 अपॉन 1 - x। अब जहां जहां x है वहां वहां ये पुट कर देंगे, तो x+1 होल अपॉन 1 - x सर आपने का उसको ऐसे कैसे ट्रांसफॉर्म किया? हमको अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो अल्फा वाले को एक साइड ला दिया और 1 को उधर लेके चले गए, फिर अल्फा इन दोनों कॉमन ले लिया इन दोनों में, प्लस x+1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x+1 होल अपॉन 1 - x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके रूट क्या होंगे? अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1, ऐसे ही बीटा में और ऐसे ही गामा में भी। ठीक है, इतना समझ में आया? ये बात क्लियर है? सर इक्वेशन में क्यूबिक टर्म नहीं रहेगा क्या? रहेगा रहेगा। रहेगा।
अब देखो सर वो कट 1 जाएगा ना? कटेगा नहीं। 1 माइनस एक्स के होल क्यूब का अगर मैं एलसीएम ले लेता, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है। सर तो मैंने क्या यहाँ किया पे था, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिया था। फिर सर मतलब सारे को वैसे ही सॉल्व करने पे पता नहीं एक्स क्यूब दोनों टर्म्स, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है एक्स क्यूब। सर आपने ये मतलब सेकंड सारे स्टेप में क्या किया? आंसर आ रहा है एक लेजिटिमेट आंसर। सर हाँ आपने वो सेकंड स्टेप में क्या किया, मतलब इधर नीचे क्या किया आपने, एक्सपैंड कैसे किया? सिर्फ क्यूब वाले टर्म को एक्सपैंड किया? कौन सा एक्सपेंड? मैंने 1 माइनस का होल क्यूब एलसीएम ले लिया। देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल क्यूब है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता, यहाँ पे 1 माइनस होता। तो 1 माइनस एक्स के होल क्यूब का एलसीएम ये क्या बन गया, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब रह गया। अब यहाँ पे तो नीचे होल स्क्वायर ही है, मतलब एक 1 माइनस एक्स आता और एक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आता। हाँ। फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे होल क्यूब है, एक 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आता और एक एक्स प्लस 1 आता। फिर हाँ। इधर तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बनता। अच्छा ऐसे किया आपने? अब देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ध्यान रखो, हम लोग को सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अगर तुम देखो तो अपने को दो चीज चाहिए, एक तो एक्स क्यूब वाला टर्म और एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है, अब देखते जाओ। जैसे इधर से पहले वाले टर्म से एक्स क्यूब आता और 3x स्क्वायर आता, बाकी और क्या होते, फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा दूसरे वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया। अब जैसे अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता इंटू एक्स प्लस 1 बनता। ठीक है, तो अब देखो एक्स क्यूब कैसे बनता, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस एक्स क्यूब। समझे? अब इधर देखो, इधर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स लिखा है, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इट मींस 1 माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये और ये मिलके एक्स क्यूब बनाते हैं, लेकिन क्योंकि सामने माइनस साइन है इसलिए माइनस एक्स क्यूब होता। फिर एक्स स्क्वायर ये और ये मिलके माइनस एक्स स्क्वायर और 1 मिलके माइनस एक्स स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन माइनस साइन है इसलिए प्लस एक्स स्क्वायर होता। तो इसका भी आ गया हमारा। अब इसकी बारी है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, तो वो माइनस एक्स क्यूब बनाता और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 2x क्यूब। सर हाँ सर वो आपने वो लिखा फिर इज इक्वल टू 0, फिर आपने इधर मतलब क्या कर समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। तुम एक काम करना, तुम सारे टर्म्स को एक्सपेंड कर देना। ठीक है, अब बस उसमें जो शॉर्टकट एक्स बता रहे हो क्यूब ना? वाला टर्म, हाँ मैं शॉर्टकट बता रहा था। तो इधर जो है माइनस एक्स क्यूब आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना
तो वो -2x³ बन जाएगा। अच्छा 1 माइनस x³ में जो x² वाला टर्म आएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, तो ये प्लस 3x² बनेगा और वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 6x² बन गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हर टर्म से x³ और x² वाला क्या क्या आ रहा है वो निकालना सीखा हम लोगों ने। अब तो x³ वाला देखो क्या आया, x³ वाला जो है हमारा आ गया -3x³ आ गया, x³ वाला क्या आ गया -3x³ आ गया। अच्छा x² वाला क्या आ गया +9x² आ गया। अच्छा समथिंग x प्लस समथिंग कांस्टेंट। अब हम लोग को सम निकालना है। सर हाँ सर आपका वो चला गया। एक मिनट, होस्ट कौन बन गया? ज़ील एकेडमी, रोहित सर। रोहित सर हाँ सर बोलिए ना। होस्ट बनाइएगा। जस्ट मिनट सर। डन। ठीक है, तो देखो इधर से -3x³ बना सर वो -3x³ बना, और फिर इधर उसके से बाद 9x² बना और समथिंग x प्लस समथिंग के बाद x² को देखा। x² ये है, ये 4 टर्म्स लिखे हैं x वाले, तो एक तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं और ये दोनों मिलके 9x² बन जाते हैं, तो प्लस 9x², फिर प्लस x प्लस समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन जाता। अब इसी का हम लोग को सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो सम जो है सर वो हम क्या बन जाता? डिनोमिनेटर में 1 - x का होल क्यूब भी तो है। वो तो उधर चला गया तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया ना। जो डिनोमिनेटर में हमारा जो भी है वो राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सर समझे। ये इसको तो 0 हो गया। ठीक है, तो इससे क्या गया, हमारा सम जो है वो 3 आ गया और यही हमारा आंसर है। समझ में आया सबको? Yes. थोड़ा सा तुम लोग ना, यस सर। देखो बड़ा नहीं है, मतलब दिमाग में कैलकुलेशन करने की बात है थोड़ी, और इसको मतलब आदत डालनी पड़ेगी। सर आपको कैसे पता उसका सम निकालना है सर? तुमको दिमाग थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करने की। नहीं सर, मैं वो बोल रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगा कि हमारा जो हमें जो फाइंड मेरे आउट को करना है ऐसे पता चला कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अच्छा वैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना, this सर आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा है सर। हाँ, तो हम लोग को सम निकालना है। सर इससे आपने पहले जो जो बोला कुछ सुनाई नहीं दिया। वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं सर, मतलब कट कर आ रहा है सर, लैग हो हेलो, रहा। हाँ अब आ रहा है सर, बोलिए। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग को ये बोला गया था कि α+1 इंटू β+1 इंटू γ+1 फाइंड करने को, तो वहां से हमको पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं,
निकालना है। अच्छा वैसे आपने बताया, समझ आ यहाँ गया। पे है प्लस प्लस, तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि सम ऑफ रूट्स, मतलब जिसको हम लोग S1 बोलते हैं, वो निकालना है। ओके सर। सर तो हम लोग ऐसा क्वाड्रेटिक निकालेंगे जिसके वो रूट्स है, और हम लोग सिर्फ क्यूब और स्क्वायर वाले टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हाँ ओके ठीक है। सो मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है और थोड़ा ध्यान रख के करने वाली चीज है, बट विद टाइम इट विल इम्प्रूव। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग। Yes, yeah. अब देखो, जैसे मान लो से अपना एक नोट, छोटा सा नोट टाइप का, कि सिर्फ जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो अपने को ये बात तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होता है, c/a, एंड अल्फा बीटा गामा क्या होता है, d/a। तो कभी कभी जैसे तुमको ना x² का टर्म ही नहीं दिया होगा, मतलब b 0 होगा, तो उससे हम लोग क्या नतीजा निकाल सकते हैं? सर वो अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय होगा ना, क्या हुआ? वो माइनस डी बाय होगा ना। -d/, ठीक है। कभी कभी जैसे मान लो c 0 दिया होगा, इफ c is 0, तो उससे हम लोग क्या नतीजा निकाल सकते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 0 होगा। अच्छा, d के टर्म्स में जो है जनरली d की वैल्यू 1 या -1 दी जाती है। जैसे मान लो कांस्टेंट टर्म, जैसे मान लो d अगर 1 है, तो इससे हम लोग क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -1/a होगा। ठीक है, तो कभी कभी ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को हेल्प कर जाती है। ये ऑब्जर्वेशन कि जैसा भी हम लोग को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि x² या x वाला टर्म मिसिंग है, या कांस्टेंट टर्म 1 या, जैसे फॉर एग्जांपल। सर हाँ मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर सपोज बी वाला टर्म मिसिंग है तो सम ऑफ द रूट्स विल बी 0, अगर सी वाला मिसिंग है तो सम टेकन टू एट अ टाइम 0 है, और अगर सर डी भी तो 0 हो सकता है तो प्रोडक्ट 0। हाँ, वो d भी 0 हो सकता है, नो डाउट, लेकिन मतलब एक अच्छा ऑब्जर्वेशन कब आता है? जब d 1 होता है। ठीक है, मतलब मैं 1 या -1 ऐसे दे देते हो। हाँ, वो तुमको क्वेश्चन में दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, से x³ प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, देन फाइंड अ क्यूबिक whose roots are 1 upon alpha plus beta, 1 upon beta plus gamma, and 1 upon alpha plus gamma। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि इस क्वेश्चन को मैं ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकता था क्या? नो सर, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है रूट्स। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये एक्सक्लूसिव अल्फा में होना चाहिए, ये एक्सक्लूसिव बीटा में होना चाहिए, ये एक्सक्लूसिव गामा में होना चाहिए। इस बात से अग्री करेंगे? Yes. अब देखो, यहाँ पे हम लोग ने देखा कि x² का टर्म मिसिंग है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया? 0 हो गया। 0. इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस गामा।
बीटा प्लस गामा क्या हो गया, माइनस अल्फा, एंड अल्फा प्लस गामा क्या हो गया, माइनस बीटा। इसका मतलब हम लोग को वो क्यूबिक फॉर्म करना है जिसके रूट्स -1 अपॉन गामा, -1 अपॉन अल्फा, -1 अपॉन बीटा हो। अब क्या हम लोग इसको ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं क्या? यस सर। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन से करने के लिए किसी भी रूट को, जैसे मान लो -1 अपॉन अल्फा को x ले लिया, तो अल्फा क्या हो गया हमारा 1/x। अच्छा, अपना क्यूबिक सर एक बार आप क्वेश्चन दिखा सकते हैं, मतलब इक्वेशन। ये देखो, थैंक यू सर। ओके। अब देखो हमारा क्यूबिक क्या था, x³ + 3x - 4, ये क्यूबिक था, x³ + 3x - 4, और इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा थे, मतलब α³ + 3α - 4 = 0। अब अल्फा तो हमारा क्या आ गया, -1/x, तो उसको हम लोग ने क्या किया, पुट कर दिया, तो -1/x का होल क्यूब + 3 टाइम्स -1/x - 4 = 0। आ रही सर बात आंसर आ समझ गया में? 4x³ + 3x² + 1 = 0। हाँ सर, मेरा भी भैया। देखो माइनस 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 सब जगह से खत्म हो जाएगा, तो 4x³ + 3x² + 1 = 0। ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था? सर मतलब आपने एक हिंट ली कि अगर x² का टर्म गायब है तो जो उसके सम ऑफ रूट्स होंगे वो 0 होगा, तो आपने उधर से एक रिलेशन निकाला और आपने जो जिस जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स दिए हुए हैं, मतलब 1/α + बीटा, उसको चेंज किया आपने। हाँ, ताकि वो सब एक अल्फा में आ जाए, एक बीटा में आ जाए, एक एक्सक्लूसिव का, ताकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। ओके सर। अच्छा सर, और आंसर में हमारा x वाला कोएफिशिएंट 0 है, क्योंकि अगर हम सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा 0 हो जाएगा, है ना? हाँ। सर मतलब x वाला टर्म 0 है, मतलब समझा नहीं, वो तो है ही नहीं उसमें। नहीं, इसका कहने का क्या मतलब है, इसने जो बोला कि जैसे इसका तुम टेकन 2 एट अ टाइम करो, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, ये हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि 0 आना चाहिए, क्योंकि x का टर्म नहीं है यहाँ पे। हाँ सर। ये 0 आएगा भी। देखो तुम अगर इन तीनों का एलसीएम लो, तो इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। अच्छा, न्यूमरेटर में जो है ना, दैट विल बिकम 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, न्यूमरेटर में विल बिकम 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें x² का तो टर्म है नहीं, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, 0 था। 0। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता तो 2 इंटू 0 अपॉन समथिंग, वो क्या था, 0 आ जाता, और वो आना भी चाहिए था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म नहीं है, और x का टर्म नहीं है
मतलब टेकन 2 एट अ टाइम वाला जो है वो 0 आना भी चाहिए था। ओके सर। सबको आई बात समझ में? यस सर। ओके। सो चलो अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ओके यस सर। तो सब लोग एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि आज का टॉपिक क्लियर है। तो ये वाले जो नोट्स है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तुम लोग के, जो आज पढ़ाया है। ओके सर। उसको जो है तुम लोग गो थ्रू कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगा, तो ठीक है उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग एंड करते हैं सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। Thank you, sir.